सबको नमस्कार। आपके अपने ही चैनल लर्न विद साहिल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप इंडिया में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में रहकर यूएस में, यूके में अपनी एलएलसी या एक लिमिटेड कंपनी आप ऑन करते हो, कोई भी काम आप उस पे कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप कोई सर्विस बेस्ड बिजनेस करते हो या आप कोई ड्रॉप शिपिंग का काम करते हो, वट, अगर आप एक ऐसी कंपनी ऑन करते हो, ऑफ कोर्स ये सब कंपनीज ऑन करने का एक स्पेसिफिक रीज़न होता है कि हमको इसके लिए पेमेंट गेटवेज चाहिए होती हैं। जैसे कि अगर आपने इंडिया से यूएस डॉलर्स में आपने पेमेंट्स कलेक्ट करनी है, तो ऑफ कोर्स आपको इंडियन पेपाल जो आपका है इवन बिजनेस, वो आपको यूएसडी में ट्रांजेक्शन्स करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम, रिसीव करने में प्रॉब्लम फेस करवाता है। या फिर आप करेंसी स्विच करना पड़ता है, आपको यूएसडी वाली करोगे तो आईएनआर में एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। सो इन पर्पसेस के लिए बेसिकली आपको इंडिया में या अपनी कंट्री में रहते रहते आपको बाहर एलएलसी या लिमिटेड कंपनी आपको रजिस्टर करनी पड़ती है, ताकि आपको उनके बिहाफ पे पेमेंट गेटवेज मिल जाएं। ऐसे में पेमेंट गेटवेज अगर आपने स्ट्राइप ले लिया, पेपाल ले लिया, सो ऑफ कोर्स आपको उसको विड्रॉल के लिए अपने बैंक में आपको कुछ ऐसा वाइस या पेयोनीर एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है, जो आपको आपकी डिटेल्स लेकर आपको उन देशों की, यानी कि जैसे अगर मैं वाइस की बात करूं, तो ये 8 से 10 कंट्रीज की आपको बैंक डिटेल्स आपको दे देता है कि आप वो यूएस या यूके की बैंक डिटेल्स ट्राइप में दोगे कि मुझे यहाँ से इसमें पैसा विड्रॉल करना है, और वहाँ से आप अपने इंडियन बैंक या पाकिस्तानी या जो भी आपका बैंक है, आप वहाँ पे विड्रॉल ले सकते हो। तो ऐसे में आपको कुछ दिनों से आपने देखा होगा कि आपको इस तरह की ईमेल्स आ रही हैं वॉइस की तरफ से, दिस नोटिफिकेशन इज फॉर द बिजनेस अकाउंट ऑफ द कंपनी नेम, जो भी है, कि आपको आपका ट्रेडिंग एड्रेस आपको चेंज करना पड़ेगा अगस्त 22 से पहले पहले, यानी कि आज के दिन में ही आपको चेंज करना पड़ेगा जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सो टू अवॉइड योर यूएसडी अकाउंट डिटेल्स बीइंग सस्पेंडेड, मतलब इनका कहना है कि अगर आप ये ट्रेडिंग एड्रेस प्रोवाइड नहीं करते हैं इन्हें, तो आपका जो यूएस डॉलर वाला जो बैंक रहता है, एक सेकंड में आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ अपने वाइस अकाउंट में। देखिए, मुझे यहाँ पे भी अलर्ट आ रहा है, यू आर अबाउट टू लूज यूएसडी अकाउंट डिटेल्स, ऐसा आ रहा है। और बेसिकली ये क्या करेंगे, ये मेरी ये अकाउंट डिटेल्स, ये जो मुझे यूएस डॉलर्स की जो मुझे इनकी तरफ से मिली हुई है, कि जो मैं स्ट्राइप को या पेपल को दे सकता हूँ कि मुझे यहाँ पे विड्रॉल लेना है। सो यहाँ से विड्रॉल लेके मैं अपने बैंक अकाउंट में, जो मेरा इंडियन बैंक अकाउंट है, मैं वहाँ से विड्रॉ कर सकता हूँ। बट ये सस्पेंड कर देंगे, ये जो अकाउंट डिटेल्स हैं ये इसको सस्पेंड कर देंगे अगर मैं ट्रेडिंग एड्रेस इन्हें नहीं देता। अब एक चीज़ आती है कि ट्रेडिंग एड्रेस मतलब क्या है, कहाँ से लाएं, बिकॉज जब आप एलएलसी या लिमिटेड कंपनी फॉर्म करते हो, आप ऑलरेडी एक एड्रेस परचेज करते हो, रजिस्टर्ड एजेंट का होता है, या अगर आपने कोई स्पेसिफिक दूसरा एड्रेस लिया है तो वो होता है, तो आपको ऑलरेडी एक एड्रेस आपके पास होता है, उस एड्रेस के बेसिस पे आपका अकाउंट अप्रूव हो जाता है। ये चीज़ आपने कभी पहले देखी नहीं होगी, मतलब ये जब आप एड्रेस प्रोवाइड करते हैं आपसे कुछ शायद ये ज़्यादा डिटेल भी नहीं मांगते, पेयोनीर मांगता है, आईआरएस वगैरह का सर्टिफिकेट, ये कुछ भी नहीं मांगता है। सो आपका डायरेक्ट अप्रूव हो जाता है अकाउंट। लेकिन अब अप्रूव हो गया, आपका चल भी रहा है, तो इन केस आप ये चीज़ कैसे करेंगे, तो वही इसी के बारे में आज ये वीडियो है। आपको सबसे पहले आपने ये देख लिया है कि आपको ये इस तरह का अलर्ट आ रहा है, एक बार यहाँ चले जाइए, रीड व्हाट टू डू। यहाँ पे आपको बोल रहा है, एक पूरा आर्टिकल है, बट आप अगर पढ़ना चाहते हो पढ़ सकते हो, मैं आपको सिंपल सोल्यूशन बताता हूँ क्योंकि टाइम वैसे ही बहुत कम है। आपको यहाँ पे क्लिक हियर टू गो टू द अकाउंट सेटिंग्स में जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका ये ट्रेडिंग एड्रेस है, ये एक से ज़्यादा भी हो सकता है, और ये आपका कंपनी का एड्रेस है जो आपको उससे मिलता है, रजिस्टर्ड एजेंट से। इनका ये कहना है कि ट्रेडिंग एड्रेस रजिस्टर्ड एड्रेस से डिफरेंट होना चाहिए, ये अभी का कहना है, इनकी अभी की पॉलिसीज चेंज हुई हैं। पहले ऐसा नहीं था, ये अप्रूवल दे देते हैं, बट अभी जो पुराने जो नए अकाउंट्स हैं उनको तो आई गेस ये यूएसटी की डिटेल्स अभी दे ही नहीं रहे, उनके पॉज पड़ी है। लेकिन जो पुराने अकाउंट्स हैं उनको ये चीज़ चेंज करने को बोल रहे हैं। सो अगर आप यहाँ पे एक एड्रेस ऐड करने जाओगे, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एडिट पे क्लिक करता हूँ, और अगर मैं यहाँ पे एक अनदर ट्रेडिंग एड्रेस डालता हूँ, लेट से मैं अपना इंडिया का डालता हूँ,
ये देखिए मेरे इंडिया का मेरे घर का एड्रेस है, जिस पे मेरा पासपोर्ट, आधार कार्ड सब अप्रूव है। तो एड्रेस आपको यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट डालना है। इनकरेक्ट एड्रेस आने की इन्होंने बोला है कि ये कोई मेल वगैरह आपको उस पे नहीं भेजने वाले, बट मेक श्योर टू पुट द करेक्ट एड्रेस इन ऑर्डर टू ओवरकम द फ्यूचर सर्कमस्टांसेस, बिकॉज ये बाद में कुछ इनकी पॉलिसी चेंज होगी तो ये भेज सकते हैं। बट ये करेक्ट एड्रेस यहाँ पे डाल के अगर आप सेव करते हैं तो ये एड्रेस आपका नहीं ले रहे, ये लिख रहे हैं द एड्रेस डज नॉट लुक राइट, सो प्लीज मेक श्योर टू प्रोवाइड द फुल एड्रेस अगेन। तो यहाँ पे अगर मैं एक बार दोबारा से ये पेज रिफ्रेश कर लेता हूँ, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, एडिट पे क्लिक करके इसी एड्रेस को एडिट करना पड़ेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट कर लेता हूँ इंडिया, यहाँ पे अपना पोस्टल कोड डाल देता हूँ, यहाँ पे अपना बेसिक जो फ्लैट नंबर वगैरह होता है वो एड्रेस यहाँ पे एंटर करना है। एंड आफ्टर डेट आपको यहाँ पे सेव करना है। ये देखिए आपका ये एड्रेस अप्रूव हो गया है। मीन्स अगर आप यहाँ पे नया एड्रेस डालने की कोशिश करोगे कि मेरा वो भी रहे और वो भी रहे, तो अप्रूव नहीं होगा। आपको इसी ट्रेडिंग एड्रेस को मिटाकर, जो कि इससे बिल्कुल अलग होना चाहिए, आपको वो डालना पड़ेगा। तो अगर आप इसको भी कुछ ठीक ठाक करके मॉडिफाई करके डालोगे, जैसे कि 1209 यहाँ पे लिखा है, अगर मैं इसको कुछ और डालता तो भी ये ना लेता, वो मुझे सेम वार्निंग देता। इतना करने के बाद आपको ऑफ कोर्स सेव आप कर चुके हैं और कुछ सेव करने का आपको यहाँ पे ऑप्शन नहीं मिल रहा है। एक बार रिफ्रेश करके रिकन्फर्म कर लेते हैं। देखिए ये एड्रेस हमारा अपडेट हो गया है, बट ऑफ कोर्स अभी ये नहीं गया है अलर्ट, और ये थोड़ी देर बाद अपने आप चला जाएगा। ऐसे ही मुझे मेरी दूसरी कंपनी का आया था ऑलरेडी, इस कंपनी के लिए। सो ये मेल मुझे काफ़ी पहले आई थी, 16 अगस्त को। सो मैंने पहले इनसे कंफर्म भी करा था इनके सपोर्ट पे रिक्वेस्ट करके कि एड्रेस कौन सा होना चाहिए। तो इन्होंने मुझे क्लियरली बताया था कि आप अपने घर का एड्रेस भी दे सकते हो, मतलब एक फिजिकल एड्रेस होना चाहिए। वो आपके घर का, ऑफ कोर्स आपका घर का एड्रेस आपका फिजिकल एड्रेस ही हुआ। सो आप वो भी यहाँ पे एडिट कर सकते हो। और ये करने के बाद कुछ 1-2 दिन में आपके पास इस तरह से ईमेल इन्हीं का आ जाएगा कि गुड न्यूज़, यू आर वेरीफाइड नाउ। अगर ये चीज़ आप नहीं करते तो आपका जो यूएस डॉलर्स का जो बैंक अकाउंट है, जो वाइस की तरफ से आपको मिला हुआ है, सेम एज पेयोनियर जैसे मिलता है, तो अगर ये आपको, फिर आपका डिसेबल हो जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा। यहाँ पे जो विड्रॉल्स आपने ऑलरेडी स्ट्राइप में दे रखा है या पेपाल में दे रखा है, वो जो डिपॉजिट इस वॉइस अकाउंट में करेंगे, वो विड्रॉल करने में आपको बाद में परेशानी होगी। सो आज का लास्ट डेट है। अभी इनके हिसाब से, अमेरिकन टाइम जोन के हिसाब से आज का दिन स्टार्ट नहीं हुआ है। ऑफ कोर्स हमारे इंडिया में हो गया, बट अभी उनका टाइम बाकी है। सो मैंने भी काफ़ी डेडलाइन के पास आकर ये वीडियो बनाया, बिकॉज मैं ऑलरेडी कंपनी के लिए कर चुका था। सो आई थॉट, मैं जब बना रहा था तो एड्रेस मुझे अपडेट करने में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी, और मैंने इसके बारे में इंटरनेट पे रिसर्च करा तो ज़्यादा कुछ था भी नहीं, क्योंकि अभी रिसेंटली ये इनका पॉलिसी चेंज हुआ, तो रिसेंटली ये प्रॉब्लम आ रहा है सबको। सो मैंने कहा ऑफ कोर्स इस पर एक वीडियो बनाना चाहिए। दूसरी कंपनी का मुझे अलर्ट आया, तो मैंने उस पर वीडियो बनाने का कोशिश की। तो इस तरह से आप कर लें, और अगर ये अपने आप चला जाएगा जब आप एडिट करते हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो आपको इस तरह से ईमेल आ जाएगा, फिर आप इस अलर्ट से बाहर आएँ। सो मेक श्योर अभी आप ये चेंज कर लेंगे, और कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।